सिर्फ 2 सेकंड में बताइए, यदि एक समबाहु त्रिभुज वृत्त के अंदर बना हो तो एंगल BOC कितना होगा? 60 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री या फिर 180 डिग्री। चलिए इस ट्रिक के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को भी समझने का पूरा प्रयास करते हैं और इस वृत्त में लगे प्रॉपर्टी को भी पूरी तरीके से समझेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी पे इसका आंसर आएगा। प्रश्न क्या पूछ रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज वृत्त के अंदर बनाया गया है। क्लियर है? तो वृत्त का केंद्र O है, तब एंगल BOC किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस वीडियो का या फिर अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपको एक मैथ को एक आसान बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को, इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से समझा जाएगा कि प्रश्न आपसे बोल रखा है, ये क्या है? एक सर्कल दे रखा है। ये देखिए पूरे चारों तरफ एक सर्कल है और इस सर्कल में क्या है? एक आपको ट्रायंगल दे रखा है और ये ट्रायंगल कैसा है? तो समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यदि ये 60 डिग्री होगा तो ये पूरे 60 डिग्री होगा और ये भी पूरे 60 डिग्री होगा। और कोई भी किसी भी ट्रायंगल का जो योग होता है और कितने डिग्री का होता है? वो 180 अंश का होता है। किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का जो मान होता है वह कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 180 अंश के बराबर होता है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब इस प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आपसे ये देखिए क्या वैल्यू दे रखी BAC। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है, यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है हम उसको लिखते हैं। क्लियर है? अब ज्ञात क्या क्या है? यहाँ पे एंगल B, तो यहाँ पे B, यहाँ पे ACB लिखेंगे, ACB बराबर कितना? 60 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पे दूसरा एंगल BACB बराबर कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। और एंगल CBA बराबर भी कितना होगा? वह 60 डिग्री होगा। यदि ये कोई पूछे ये तीनों 60 डिग्री कैसे होगा, तो जो त्रिभुज है कौन सा है? तो समबाहु है। कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अभी इस जो ये छोटा जो BOC जो दे रखा है, अभी इसको इग्नोर करते हैं। बात करते हैं त्रिभुज BAC की बातें करते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है? हमारा समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का जो सभी कोण क्या होता है? 60 अंश। ये हमें क्लियर है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए ये यहाँ पर देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कि जो ये वृत्त का एक नियम होता है, केंद्र पर बना कोण, मतलब केंद्र पर। अब केंद्र क्या होता है? यहाँ आप देखिए केंद्र क्या होता है कि ये देखिए ये जो O हमारा क्या केंद्र है, यही हमारा क्या? ये केंद्र है। केंद्र पर बना कोण समझिएगा ध्यान से कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। मतलब ये कह रहा परिधि क्या है? तो ये जो आपको जो ये किनारे आपको ये दे रखी, ये क्या परिधि है? ये आपको टोटल क्या दे रखा है? ये चारों तरफ ये क्या परिधि दे रखा है। तो ये परिधि पर बना कोण का ये जो, यदि ये 30-60 होगा तो ये क्या होगा? 120 होगा। यदि ये 30 होगा तो ये 60 होगा। यही आप याद रख लीजिएगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। मतलब जो केंद्र पर जो कोण बनेगा वह परिधि का दोगुना होगा। क्लियर है? यदि यहाँ पे देखिए यदि ये 60 है तो 120 होगा, 100 है तो ये 200 होगा, ये 300 है तो ये 600 होगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही समझना है कि जो वृत्त का जो नियम हमारा होता है कि केंद्र पर जो कोण होगा वह परिधि के कोण का दोगुना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है? हमें BAC का वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा BAC, हमें BOC का वैल्यू चाहिए, तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे 2 गुणे BAC का वैल्यू कितना है? तो 60 डिग्री हमारे यहाँ पर है। और हमें किसका पूछ रहा है? तो एंगल BOC का वैल्यू पूछ रहा है। और यहाँ पे 2 गुणे 60 कर देंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 60 मतलब 120। हमारा जो कितना आंसर हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो जो हमारा आंसर कितना निकल करके आएगा? 120। ये जो वैल्यू होगा, जो BOC का जो वैल्यू होगा, जो ये वैल्यू आने वाला वो 120 डिग्री होगा। और आपका जो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रश्न में यही समझने वाली बात थी, ये रूल जो आपको
ये जो रूल आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण थी, ये सबसे प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट थी। तो जो केंद्र पर जो बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, ये आपको याद रखना है, दोगुना होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा दोगुना होता है, ठीक है, होता है, यहाँ पे लिख लीजिए। क्लियर है? ये प्रश्न आपको कैसा लगा? यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका जो आंसर हमारा होगा कितना होगा, वो 120 होगा। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।